केऊरका पुरः संप्रश्य उपविशत अब्रवीत। केऊरक ने नम्रता के साथ सामने बैठकर कहा, देव किम विज्ञापयामि, देव क्या कहूँ। नास्ति मयि संदेशो अयम देव्या कादम्बर्या महाश्वेता। देवी महाश्वेता तथा कादम्बरी का कुछ भी संदेश मेरे पास नहीं है। तब तो बड़े निराश हो गए। कादम्बरी और महाश्वेता का कोई भी संदेश मेरे पास नहीं है। यदेव पत्रलेखा मेघनादाय समर्प। जब पत्रलेखा को मेघनाथ को सौंप कर लौट कर मैंने आपके प्रतिनिवृत्त माने लौट कर मया अयम देवस्य उज्जयिनी गमन वृत्तांत निवेदित तदा ऊर्ध्व विलोक दीर्घम उष्णम च निश्वस स निर्वतम उत्थाय महाश्वेता पुनः तब से सुमेवाश्रमम अव्यजत। मैंने आपकी उज्जैनी आने का समाचार सुनाया तो ऊपर देखकर और लंबी गर्म सांस लेकर अत्यंत उदासीनता के साथ उठकर महाश्वेता फिर तप करने के लिए आश्रम में चली गई। और देवी कादम्बरी झटति द्रुवणेव अभियता निवारिषित परिजन प्रवेशा शयनीम निपत्य उत्तरी वासा उत्तमंगम अवगुंठ सकलम एवं तम दिवसम असाद। और कादम्बरी तुरंत हथौड़े की चोट खाई हुई सी सभी परिजनों का भीतर आना रोककर बिस्तर पर गिर पड़ी और आंचल से सिर लपेटकर सारा दिन पड़ी रही। समझ में आया। केऊरक से जब चंद्रापीड़ कादम्बरी और महाश्वेता का हाल पूछते हैं तो कहता है कि महाश्वेता और कादम्बरी का मेरे पास कोई भी समाचार नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि आप उज्जैनी लौट गए हैं तो महाश्वेता उठकर मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है और कादम्बरी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है। नास्ति मयि संदेश लो देव्या कादम्बर्या महाश्वेता वा। देवी कादम्बरी अथवा महाश्वेता का कुछ भी संदेश मेरे पास नहीं है। कह अब्रवीत नास्ति मयि संदेशो देव्या कादम्बर्या महाश्वेता वा। कौन कहता है कि मेरे पास कोई संदेश नहीं है महाश्वेता और कादम्बरी का। केऊरक पत्रलेखाम कस्मै समर्पिताम पत्रलेखा मेघनादाय समर्पिता। महाश्वेता पुनः कुत्र गच्छत। महाश्वेता पुनः आश्रमम अगच्छत। परिदृश्य प्रातः उपसृत्य मां गृह्यमाणेष्यो भवत्सु अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं उसके पास गया तब उसने कहा, आप लोगों के जीवित रहते मैं इस दशा में पड़ गई हूँ। इति उपलम्भ मानेव पर्यांकुलाय दृश्या सूचितम विलोक्य। इस प्रकार से उलाहना सा देते हुए व्याकुल दृष्टि से उसने मेरी तरफ देखा। क्या कहा उस कादम्बरी ने कि वह जब सुबह उठती है तो कहती है कि आप लोगों के रहते हुए मेरी यह दशा हो गई है। ऐसी उलाहना देकर वह व्याकुल वाली दृष्टि से व्याकुलता वाली दृष्टि से मेरी तरफ देखती है। तथा दृष्टितया दुक्तया देव्या आदिष्टमेव गमनाय आत्मनं मन्यमान अहम अनिवेद्यैव देवै देवपादमूल उपागतो अस्ति देव। इस प्रकार दुखी दृष्टि से देखकर उसने मुझे आपके पास आने का आदेश दिया है। ऐसा ही समझकर मैं उसे बिना बताए आपके चरणों में आया हूँ। देव आपके प्रथम आगमन के समय ही उस पर कामदेव सवार हो गया था। भवतः प्रथम आगमन समय आरूढ़वान मकर केतना था। मकर केतना माने कामदेव। इदानीं तु महान्तम आयसम अनुभवत तदर्थे कादम्बरी। इदानीं तु महान्तम आयसम अनुभवत तदर्थे कादम्बरी तद्धैर्यम् अवलम्ब्य गमनाय क्रियान्तमेव। इत्येव केऊरकं चन्द्रापीडा प्रत्युवाच केऊरक सर्वमेव पत्रलेखा मयाख्यातं अधुना दिवसक्रमेण अध्वनि किं करोमि तथापि देवी संभवातुं प्रयतामहे इति वदनादिदेश विश्रांते केऊरकम्। ऐसा ही समझकर मैं उसे बिना बताए आपके चरणों में आया हूँ। देव आपके प्रथम आगमन से ही उस पर काम सवार हो गया था। इस समय तो आपके लिए बहुत कष्ट का अनुभव कर रही है, अतः धैर्य धारण करके वहाँ चलने का प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार कहने पर केऊरक से चंद्रापीड़ ने कहा, क्या कहा? केऊरक सर्वमेतत् पत्र लेख्या मख्यताम। केऊरक पत्र लेखा ने यह सभी मुझे बताया है।
अधुना दिवस क्रमेण अध्वनि किम, कई दिनों से तो तय होने वाले मार्ग के कारण इस समय मैं क्या करूं, और फिर भी देवी को सम्मानित करने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार कहते हुए चंद्रापीड़ ने केयूरक को विश्राम करने का आदेश दिया। तद्धैर्यम अवलंब गमनाय क्रियांताम, अतएव धैर्य धारण करके वहाँ चलने का प्रयत्न करें। कौन कहता है ये वाक्य अगर आ गया तो? केयूरक कहता है ना। केयूरकः परेदु कस्या समीपम गच्छत्, केयूरकः परेदु कादम्बर्याः समीपम गच्छत्। दृश्यमाणेव भवत्सु अहम् ईदृशीम् अवस्थाम् अनुभवामि, कस्या उक्ति? कादम्बर्या उक्ति। उपलम्भमानेव पर्यांकुल्या दृष्ट्या सुचिरं विलोकति वा, का कादम्बरी पर्यांकुला दृष्ट्या सुचित्रं विलोकति। का उत्तर क्या है? कादम्बरी। तो इसे खाली प्रश्न बनाना है आपको, प्रश्न देख के लिखना है, इसका व्याख्या तो करनी नहीं है, तो प्रश्न तो मिल ही जाएगा करने भर का।